अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट, आज हम हमारा एक स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आपके कोर्स में आता है उसमें स्पेशल फंक्शन के रिलेवेंट होता है और स्पेशल फंक्शन जो हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो जो हमारा टॉपिक है वो आज का ये है कि हम बेसल इक्वेशन को देखेंगे और बेसल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट सेक्शन देख रहे हैं आप 6.2 जो है बेसल इक्वेशन पे है, और बेसल इक्वेशन होती क्या है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास दी हुई जो वैल्यू है ये फर्स्ट पे ये सारी वैल्यू जो है ये बेसल इक्वेशन है। अब ये आप बेसल इक्वेशन को आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, यानी ये भी बेसल इक्वेशन है और ये भी मीन इसे इसका एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो ये दोनों एक ही टर्म लिखी हुई है। आप कहीं भी देखें इस तरह की इक्वेशन तो उसे फ़ौरन कहें कि ये बेसल इक्वेशन है। अच्छा, याद रखें कि इसकी अहमियत इसलिए होती है स्टूडेंट बेसल इक्वेशन की, क्योंकि ये इक्वेशन एक हल करने से इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ख़ास बात याद रखनी है कि जो n है, n जो है ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा इक्वेशन ऑफ आर्डर n, इसका आर्डर n है और साथ में वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, और n जो है ना वो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, मतलब ये ज़ीरो नहीं हो सकता और यानी कि ज़ीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसलिए हमने नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज़ किया है। होप्स कि एक पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा कि बेसल इक्वेशन क्या होती है। अब हम आते हैं बेसल इक्वेशन के प्रूफ पे कि बेसल इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है। देखें, बेसल इक्वेशन को हम सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व करते हैं। देखें, इक्वेशन नंबर 1 जो हमें दी हुई है ये वाली जो इक्वेशन है ये तो हमने बेसल इक्वेशन लिख ली। ये y को हमने एक सीरीज सॉल्यूशन लेट कर लिया, y इज इक्वल टू सम ऑफ r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये सिलेक्ट कर लिया। इसको जब सिलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों चाहिए, तो हमने उसका पहला डेरिवेटिव लिया। अब ये जो y की वैल्यू होगी ये यहाँ पुट कर देंगे, जो dy/dx की वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे और आगे से एक डेरिवेटिव और लेंगे तो उसको यहाँ पुट करेंगे, ये यहाँ पे पुट करेंगे और क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लिया। अब हमने ये तीनों डेरिवेटिव जो ऊपर हमें इक्वेशन 1 दी हुई है उसमें पुट किए हैं, तो अब हमारा जो हमारी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाती है और यानी कि आपने टोटल इसको लिखा तो ये फॉर्म बनती है। अच्छा, अब स्टूडेंट हम ये करते हैं इनमें से सम ऑफ r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar कॉमन ले लिया, बाकी इक्वेशन ये है। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर है ar ये सारा सेम रहने दिया और ये जो लिखा हुआ था इस सारे को हमने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो है इक्वेशन नंबर 2 बनाई है। ये हमारे पास क्या आ जाती है इक्वेशन नंबर 2, जो ब्रैकेट के अंदर है इन सारी वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई किया है। आप उसमें मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद एलसीएम लेने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो हमने यहाँ लिख लिया है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है हम कह रहे हैं कि सिंस द रिलेशन 2 इज़ द आइडेंटिटी द कोफिशिएंट ऑफ द वेरियस पावर ऑफ x मस्ट बी 0, ये आइडेंटिटी है और इसका जो इसके कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ x है, जैसे कि ये जो है ना x के पावर जो है चूँकि इधर वेरिएबल है x, तो इनको कंपेयर करें तो दूसरी साइड पे कोई x नहीं है, तो कंपेयर करने से ये पता चलेगा कि हमें कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है उसका कि आप सबसे पहले इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ दिस x, अब हमने लोएस्ट पावर को हमने सेलेक्ट किया यानी x k-2 का मतलब ये है कि देखें सबसे पहले हम लोएस्ट पावर से इसका स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या रख लिया, r की जगह 0 रख लिया। जब r की जगह 0 रखेंगे तो सारी इक्वेशन में 0 आ जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी वो ये होगी, यानी r को 0 रखने से आंसर ये बनेगा। अब स्टूडेंट हमें ये पता है कि जो a0 है वो 0 नहीं है, सो द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे दो वैल्यू बनती हैं, या तो a0 0 है या k² माइनस n² जो है वो 0 है। तो चूँकि a0 0 नहीं है तो इट मीन k² माइनस n² 0 है, तो यहाँ से k की वैल्यू निकली है प्लस माइनस n। अब स्टूडेंट ऊपर हमने 0 के पुट किया था r की जगह, अब हम 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी। 1 कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। आप जब 1 रखेंगे r की जगह तो सिंप्लीफाई करने के बाद मीन तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। अब ये जो इक्वेशन बनी है स्टूडेंट इसको हमने यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से हमारे पास अच्छा याद रखिएगा इसको सिंप्लीफाई करने के दौरान k की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके होते हैं। k की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस n, वो यहाँ पुट करेंगे, सवाल को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि a1 आपका क्या निकलेगा 0। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास है जब हमने इसे 0 रख लिया तो अब हमने r की जगह जो है इक्वेटिंग किए हैं
द ज़ीरो कोफिशिएंट ऑफ द जनरल, यानी कि हमने एक्स के प्लस आर जो है ना वो हमने इनको कंपेयर करें तो ये बनेगा ए आर प्लस 2, यानी कि हमने जनरली उसको कंपेयर किया तो के प्लस आर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर किया हुआ है किसके साथ, यानी कि इक्वेटिंग द ज़ीरो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द जनरल टर्म, इसके साथ कंपेयर करने के बाद हमारा रिजल्ट जो है वो ये आ रहा है। अच्छा, यानी मैं आपको यहाँ से ये बता दूँ कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बनी हुई है, इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया है, क्या किया है, आर की जगह यहाँ पे देखें आर प्लस 2 रखा है, बाकी टू द पॉइंट वही क्वेश्चन है जो ऊपर दिया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ से ए आर प्लस 2 की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन नंबर 4 बनी है। अब आपने क्या करना है, पुट करना है आर की जगह 1 इन 4, तो जब 1 पुट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब हम कहते हैं A1 जो है वो 0 है, जब A1 0 होगा तो A3 भी 0 आ जाएगा। इससे एक चीज़ निकली है स्टूडेंट के A1 A3 A5 ये सारे के सारे 0 ही होंगे। अब हम आते हैं केस नंबर 2, दूसरे केस पे आ जाते हैं, केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। और केस नंबर 2 क्या है, यहाँ से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे मैं मूव कर लूँ। ओके, तो केस नंबर 2 जो है स्टूडेंट, इसको हम देख लेते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा लाइनें हैं, इन्हें मिटा लेते हैं। ओके, बल्कि केस 1 जो है, केस 1 में हम आते हैं, ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो है हमारे पास है केस नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, इसको हम लेंगे अभी। इसमें ये जो आपने लिया केस 1 में आप के की जगह एन रखते हैं। ये हम इक्वेशन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, के इज इक्वल टू एन फ्रॉम 4। अगर हम के की जगह एन रख लें तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो इस टर्म में आ जाएगी, यानी इक्वेशन नंबर 4 में जहाँ के है वहाँ एन रखने से ये बनेगी। अब आर की जगह हम 0 to 4 पुट करेंगे तो हमारे पास A2 का आंसर ये आ गया और A4 का आंसर ये आ गया। ये जो लिखी हुई वैल्यू है स्टूडेंट, यानी 2 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 और नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये जो लिखा हुआ है ये 2 फैक्टोरियल है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 n प्लस 2। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने क्योंकि A2 की वैल्यू ऊपर निकली हुई है वो पुट करनी है, तो सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जो ऑड नंबर्स हैं वो 0 हो जाते हैं और जो इवन नंबर्स हैं वो उनके हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये जो आपके पास A4 है। अब स्टूडेंट आपने जो y है, आपने y शुरू में लिखा है, y के जो है उस सीरीज़ में जाके, चूँकि हमें पता है y जो है वो इक्वल था, ऐसे आपने लिखा था कि y इक्वल है सम ऑफ, यानी सम क्या लिखा था, r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आप लोग गए थे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे हमने वैल्यू दी थी x भी की वैल्यू भी रखी थी, और उसके साथ हमारे पास एक कांस्टेंट था जो कि जैसे a है तो वो भी हमने यहाँ पे चूज़ किया था, यानी AR, और यहाँ पे पावर में हमने माइनस की थी को वैल्यू। अब स्टूडेंट उसमें हमारे पास जो टर्म्स हैं, यानी कि आप इसको एक्सपेंड करें इस सीरीज़ को, तो यहाँ पे जो पहली जो टर्म आएगी, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, इसको ओपन करेंगे तो ये यूँ बनेगी, ये बनेगी A1 और उसके साथ x, फिर इसी तरीके से प्लस A2 बल्कि A0 उसके साथ x0 आएगा, फिर इसी तरीके से प्लस फिर A1 और x पावर 1 आएगा, इस तरह करके। तो अब हमें पता है कि हमें ये वैल्यू मिल चुकी है, किसकी, हमें ये x की A0 A1 हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यूज जाके हमने y में पुट की हैं, तो ये आपका जो y है वो सोल्यूशन निकला है। अच्छा, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो कि हम डिस्कशन के अंदर हम इनको लेंगे मेन के। वो स्टूडेंट जो तो मतलब आपका वो क्वेश्चन आप पूछ लेंगे कि सर यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास है वो फंक्शन जो है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये बना जो यानी कि x पावर n कॉमन ले लिया, इक्वेशन इस तरह बनी। अब हम कहते हैं बाई टेकिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यानी A0 को अगर हम ये वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे जो A0 है इसको अगर ये चूज़ करें, देन द सोल्यूशन इज़ कॉल्ड Jn ऑफ x, इसे कहा जाता है, और इसी चीज़ को कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। ये बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और इसका ऑर्डर n के लिए है, और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि इसको हम लिखते हैं Jn ऑफ x, और ये जो टर्म होती है A0 x की पावर n, इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर बाकी तमाम वैल्यू सेम रहती है।
इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। मीन ये टर्म हमने ऐसे ही लिखी है, यहाँ सम ऑफ r इक्वल टू 0 माइनस 1 की पावर r, यानी ये एक सीरीज़ है, ये एक सीरीज़ है, उसको हमने सीरीज़ फॉर्म में ऐसे लिख लिया। ये स्टूडेंट थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होते हैं तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू राइट दिस सीरीज़, तो ये आपको जनरल पता हो, इसको हम एक्सपेंड करें तो यही बनती है। तो ये जो है ना, ये एक सीरीज़ है हमारे पास, और इस सीरीज़ को हम मज़ीद जो ऐसा क्लोज़ करें अगर, तो ये ऊपर बन रहा है x की पावर 2r और नीचे बनेगा 2 की पावर 2r यहाँ पे, और साथ में r इंटू n प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये जो टर्म है इसे आप, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है इन दोनों वे से, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आइंदा को आपसे पूछता है कि बेसल फंक्शन जो कि फर्स्ट काइंड का होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप उसे लिखा करेंगे gn ऑफ x, और ये इक्वल होता है r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r x ओवर 2 की पावर n प्लस 2r, और यहाँ पे r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1। तो ये आइंदा आपने याद रखना है कि ये सोल्यूशन है किस चीज़ का, सीरीज़ सोल्यूशन है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये है। उसके बाद जो है, ये चूँकि स्पेशल केस हैं, पहले केस में आपने k की जगह 1 रखा था, अब अगर k नेगेटिव हुआ तो बेसल फंक्शन क्या होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर k माइनस n लिया तो इन दैट केस इस इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ना है, जहाँ पे n है वहाँ माइनस n आ जाएगा, तो इक्वेशन ये होगी। तो बस आपको ये है, व्हेन n इज़ नॉट एन इंटीजर is a distant from gn of x, then general solution of Bessel equation 1 written n is not an integer is, अगर वो n इंटीजर ना हुआ तो आपका बेसल फंक्शन इस फॉर्म में होगा y इज इक्वल टू a j n ऑफ x प्लस b j माइनस n ऑफ x, वेयर a एंड b जो है दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मैं इसकी आपको समरी बता दूं कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो है बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन का फार्मूला आपको पता है, इसका सीरीज सोल्यूशन कहा जाता है। सीरीज सोल्यूशन टेक्निकल होता है, फर्स्ट टाइम जब आप इसे सॉल्व करते हैं, इसे प्रैक्टिकली जब आप हल करेंगे, जिस स्टेप में से आपको ये ना सॉल्व हो सका वो आप मुझसे पूछ लेंगे कि ये कैसे हम ये स्टेप मज़ीद सिंप्लीफाई करें। तो ये आपका आज का लेक्चर था स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।